Hello class 9 students. Today we will start chapter number 2, what is democracy and why democracy, of your civics textbook. Okay students, इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? डेमोक्रेसी के बारे में. डेमोक्रेसी आप सभी को पता है, आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो. डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसमें क्या हो, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मतलब जो भी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, अगर वो इलेक्ट हुई है तो वो किन के द्वारा हुई है? लोगों के द्वारा हुई है. ठीक है ना. और फिर उस गवर्नमेंट को आगे भी कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ के लोगों के ऊपर. और अगर वो गवर्नमेंट है तो वो किसके लिए काम करेगी? लोगों के लिए ही काम करेगी. तो डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन ने दी है. डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ठीक है ना. तो डेमोक्रेसी जो है, इस चैप्टर में अपने क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के फीचर्स वगैरह और के बारे में पढ़ेंगे. कौन सी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होती है, कौन सी जो है नॉन डेमोक्रेटिक होती है, नॉन डेमोक्रेटिक के फीचर्स कौन कौन से हैं. ठीक है ना. तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या है, डेमोक्रेसी को एकदम क्या है, एकदम अच्छी तरह से क्या है, इस चैप्टर में अपने को समझने के लिए मिलेगा. फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या दे रखा था? कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया था. फर्स्ट चैप्टर अपने अभी तक रीड नहीं किया है, लेकिन अगर आपके कोर्स में होगा तो अपने वो रीड करेंगे. ओके. अब देखिए, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. अब इन चैप्टर वन का बता रहा है कि हमने क्या वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ के स्टोरीज़ पढ़ी थी और हमने डिस्कस किया था बहुत उनकी सरकारों और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. वी कॉल्ड सम ऑफ देम डेमोक्रेसीज. तो उस फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो क्या है, थोड़ा वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं. क्या उनको हमें क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहना चाहिए, और या फिर क्या है वो नॉन डेमोक्रेसीज़ है. जैसे उसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर में आपके एग्जांपल दे रखा है. चिली एक कंट्री है जो कि पिनोशेट के रूल के पहले और बाद में कैसी थी. अब पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट पार्टी हटने के बाद में पोलैंड का क्या कैसी थी वहाँ की गवर्नमेंट. और घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ रुम्हा गवर्नमेंट. अब देखिए, घाना जो था वो उसका जो सरकार जो पहले थी उस समय उनका कैसे था. ठीक है ना. सरकार कैसी थी वहाँ की कंट्री की. What do you think is common to them? Why do we club them all under the label of democracy? हम उन सबको क्या डेमोक्रेसी में क्यों रखते हैं. अब देखिए, on the basis of this analysis, on the basis of this analysis, write some common features of democratic and non democratic government. तो ये अपने जब चैप्टर रीड करेंगे आगे, तब अपने को क्या है पढ़ने के लिए मिलेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं हैं. जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई कंट्रीज़ में क्या है, मिलिट्री रूल है. ठीक है ना. जैसे पहले कई कंट्रीज़ में क्या था, मिलिट्री रूल था. तो मिलिट्री रूल में क्या होता है, ज़्यादातर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. ठीक है. और कई कंट्रीज़ क्या होती है, वो प्रिटेंड करती है कि हम क्या है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन रियल सेंस में वो क्या नहीं होती है, डेमोक्रेटिक नहीं होती है. ओके. वाई डिफाइन डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करते हैं. तो ये जो डेफिनेशन वगैरह है वो इस चैप्टर में आपको मिलेगी. अब सिंपल डेफिनेशन देखिए डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जहाँ पर जो रूल करने वाले हैं, जो रूलर्स हैं, वो किन के द्वारा इलेक्ट होता है, लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होता है. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस डेमोक्रेसी चैप्टर का, ये डेफिनेशन हमें ये अलाउ करती है कि हम क्या करें, जो दूसरी जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट की, जो क्लियरली क्या नहीं दिखती है, हमें डेमोक्रेटिक नहीं दिखती है, उनसे ये क्या करती है, डेफिनेशन हमें सेपरेट करती है. जैसे द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल.
अब ये जो म्यांमार में जो आर्मी रूलर्स है वो किनके द्वारा इलेक्ट नहीं हुए हुए, लोगों के द्वारा नहीं हुए हुए। मतलब ये है कि म्यांमार में अभी तक क्या है, जो आर्मी जो है वो क्या कर रही है, रूल, मिलिट्री रूल है वहाँ पे, अपने ऐसे कह सकते हैं। तो आर्मी रूलर्स है ये किनके द्वारा इलेक्ट नहीं है, लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होता है, ऐसी ही फॉर्म होती है। अब देखिए, दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। तो जिसके पास में आर्मी का क्या है, कंट्रोल है पूरा, वही क्या बन जाता है, वहाँ की कंट्री का रूलर बन जाता है। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। यहाँ पर लोगों की क्या है, बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है इस डिसीजन के अंदर। ठीक, फिर देखिए, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हमने देखा था एक कंट्री आई थी चिली, उसके अंदर जो पिनोशेट था वो लोगों के द्वारा, जो डिक्टेटर शाह तानाशाह था वो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किया गया था। और दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज़। ये क्या है, ज़्यादातर क्या है, मोनार्की पे भी अप्लाई होता है। मोनार्की जो राजा वाला शासन, ठीक है ना, किंग क्यून वाला। द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली। अब देखिए, जो सऊदी अरेबिया है, नेपाल है, उनमें अभी भी आपने क्या सुना है, राजा का एक किंग है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो किंग है वो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। ये इसलिए रूलर बन जाते हैं क्योंकि ये कौन सी फैमिली में बॉर्न हुए हैं, एक रॉयल फैमिली में, मतलब कि राजघराने में क्या पैदा हुए हैं। तो ऐसे आगे से आगे क्या है, जैसे राजा है उसका बेटा फिर आगे क्या बन जाएगा, रूलर बन जाएगा। इस टाइप से इनकी क्या चलती रहती है, रूलर वाला जो सिस्टम है वो चलता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट। अब ये देखो, ये इस डेफिनेशन को भी ये क्या कह रहा है कि ये भी क्या है, एडिक्वेट नहीं है, सही नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल रूल। ये हमको ये तो ये हमें ये याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का ही रूल है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। साथ साथ में ये हमको क्या याद दिलाती है कि ऐसी गवर्नमेंट जो क्या है, किनके द्वारा होल्ड हुई है, कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है उनकी कंट्री में सरकार को बनाने के लिए, दैट वुड बी मिसलीडिंग। और ये साथ साथ में क्या है, थोड़ी सी मिसलीडिंग भी है। एज वी शैल फाइंड आउट चैप्टर 4, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि जो भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, मतलब कि जो भी सरकारें हैं, समकालीन जो विश्व में जो भी समकालीन सरकारें बनी हैं, वो वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है, लेकिन रियल सेंस में वो नहीं होती है। इसलिए हमें क्या है, ऐसी गवर्नमेंट जो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक फॉर्म में है और जो प्रिटेंड करती है, उनके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इनके फीचर्स को जानकर कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो अपने कल रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।